इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसमें व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा। इस वीडियो से संबंधित नमस्कार कुछ भी आप दोस्तों, पूछ सकते हैं। सुबोधिनी थॉट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दाम्पत्य जीवन के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में तनाव ना हो, क्योंकि आजकल दाम्पत्य जीवन में ज़्यादातर तनाव के कारण तलाक तक बात पहुंच जाती है, रिश्तेदारों तक बात पहुंच जाती है। तो ऐसा ना हो, और अगर आप किसी वजह से लड़ाई कर रहे हो या हो गया है तो इसका क्या उपाय करा जाए या किस प्रकार से रहा जाए कि ऐसा लड़ाई झगड़े हो ही ना, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, क्या है कि अगर आप घर के अंदर रहते हैं जहाँ आप बेड पे सोते हैं, तो ये ध्यान रखें कि बेड पर जो आपने कई जगह देखा है कि बेड के ठीक सामने शीशा होता है, तो ठीक सामने शीशा ना लगाएं। ज़्यादातर देखा है कि ड्रेसिंग जो है लगा देते हैं बेडरूम में, और उसमें जो शीशा होता है उसका सीधा प्रतिबिंब पति पत्नी पे ऊपर पड़ता है जब आप बेड पे सोते हैं। तो उससे नेगेटिव ऊर्जा निकलती है जो हमें नुकसान देती है, हमारे मन को परेशान कर देती है और मानसिक तनाव होता है। फिर कोई ना कोई तो वजह चाहिए मानसिक तनाव का, तो हमारे में आपस में लड़ाई होता है और मानसिक तनाव होता है। तो ये धीरे धीरे बात जो है बिगड़ भी जाती है अगर दोनों ही अपनी बात पर अड़ जाएं। इसके बाद दोस्तों, शीशा अगर है भी तो ढक के रखें उसको। अगर किसी वजह से आप मजबूरी है एक ही कमरे में रखना पड़ रहा है तो आप उसको ढक कर रखें, और रात तो में विशेष तौर पे उसको ढक दें। यूज नहीं है तो ढक दें, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इससे आप लड़ाई झगड़े से बच सकते हो, मानसिक परेशानी से दोनों ही बच सकते हो। फिर दोस्तों, शीशा है तो वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ शीशा भी वैसे ही नुकसान करता है जैसे कि सामने रखा हुआ शीशा। तो शीशा कभी भी टूटा हुआ ना रखें अपने घर के अंदर। टूटा हुआ शीशा भी बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये सब बातें हैं तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो हमारे आजमाए हुए हैं, कुछ हमने खुद पे आजमाया और कुछ दूसरों के यहाँ भी जाकर देखा। तो ये कहीं ना कहीं से टूटे हुए शीशा भी नुकसान देता है। इसके बाद दोस्तों, तब सबसे जो मेन पॉइंट है वो है ज्ञान। तो अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो, इनको रोक सकते हो लड़ाई झगड़े होने से। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप दोनों जने आपस में लड़ोगे, तो आप भी जानते हो और वो भी जानते हैं कि हाँ हमने गलत हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात मनवाने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए कहीं ना कहीं से आप लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे करके बहसबाजी और फिर शुरू हो जाती है लड़ाई झगड़े। फिर ये लड़ाई झगड़े जो है आगे जाके बढ़ भी जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी चिंगारी आग लगाई और गलती से है जो पूरा घर जल जाता है, तो वही हाल इसमें भी होता है। तो इसीलिए छोटी चिंगारी को छोटी ही रहने दें, बड़ा मत बनाए, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं से धीरे धीरे करके नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से आप जो है गृहस्थ जीवन को सुखी बना के रखें। दोनों एक दूसरे को ध्यान दें कि अगर हम लड़ रहे हैं तो किस बात पे लड़ रहे हैं। अगर ये बात बढ़ गई तो आगे कहाँ तक हमारा नुकसान हो सकता है। अगर दोनों सूझबूझ से काम लें, समझ से काम लें, तो दोनों में लड़ाई कभी नहीं होगी। ये बात आप अपने विचारों से देखिए, अपने आप को सुनिए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। आप कितना भी कोशिश कर लो, कहते हैं बहुत लोग कि लड़ाई होनी तो होनी है, वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे करते, तो होना ही होना है। लेकिन अगर दोनों के पास ज्ञान हो, दोनों को सहन शक्ति हो, अगर दोनों एक दूसरे बात को सह लें, दोनों एक दूसरे को समझें, तो सीधी सी बात है कि लड़ाई नहीं होगी। और भी बहुत सारे कारण होते हैं दोनों के बीच में लड़ाई हुई कि भाई वो पैसे नहीं देता, अब जो हमें सुख चाहिए वो नहीं देता, या वो शराब पीता है। तो जैसा भी है कोशिश कीजिए आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने की, क्योंकि क्या है कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। कोई कह देते हैं कि मैं तो तेरे बगैर रह लूँगा, मैं तेरे बगैर रह लूँगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। दोनों एक दूसरे के लिए पहिए हैं, एक अगला और एक पिछला। तो अगर दो पहिए में अगर एक जैसे खराब हो जाता तो दूसरा भी काम उतना नहीं करता जितना कि करना चाहिए, और दिक्कत होती है। तो इस तरह दोस्तों, आप ये समझिए कि आप गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों के बैग से ही गाड़ी चलेगी। अकेले अगर खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल पाती जैसे कि चलनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हम सुखी रहें, तो आपको जो है एक साथ रहना होगा, और कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े ना हो। कभी कभार हों, थोड़े बहुत हों, तो आप उसको एडजस्ट करें और ज़्यादा लंबा ना खींचें, क्योंकि कभी कभी भी लड़ाई झगड़ा नोक झोंक थोड़ी अच्छी होती है, उससे भी कुछ ना कुछ लाभ ही होता है, हानि नहीं होती। अगर आप इसे समय रहते संभाल लें तो, क्योंकि अग्नि जैसे अग्नि है, अग्नि जलाते हैं तो उससे हानि नहीं होती, क्योंकि हम खाना बनाने के लिए जला रहे हैं। लेकिन अगर अकारण हम उसे जलाएं, अकारण फैला दें इधर उधर, तो वो अग्नि हमें ही नुकसान देना शुरू कर देती है। तो इसी तरह से जो है दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ेंगे, इतना जायज़ होता है, कुछ ना कुछ होना भी चाहिए, ताकि हम दूसरे एक दोनों को समझ सकें, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें।
तो इस तरह से ज़रूरी है कहीं ना कहीं से, लेकिन इतना नहीं कि आप जो है तलाक तक बात पहुंच जाए या एक दूसरे को छोड़ने के लिए नौबत आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। कहते हैं कि स्त्री जो है लक्ष्मी का रूप होती है। अगर स्त्री ही नाराज़ हो जाए आपसे तो आप क्या करोगे? आपके यहाँ से लक्ष्मी गई, स्त्री गई तो लक्ष्मी गई, और लक्ष्मी गई तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में हर किसी को पता है कि धन के अलावा कुछ नहीं है। धन है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। तो आपका धन ही चला गया तो आप कैसे सुखी रह सकते हो? और पुरुषों को विष्णु को रूप मानते हैं कई लोग को। आप भाई हम स्त्री है तो लक्ष्मी हो गए, तो तुम पुरुष हो तो विष्णु हो गए, तो विष्णु के बगैर भी दुनिया नहीं चलती। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। मैं तो केवल शब्दों में समझा सकता हूँ, भावनाओं से तो आपको समझना है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए ताकि उन्हें भी लाभ मिले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपस में लड़ाई झगड़े हो रखे हैं या हो रहे हैं जो नहीं आपके समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करें, कुछ सोल्व करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और मैं जैसा संभव होगा कि मैं आपकी समस्या का समाधान करूं। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग लड़ाई झगड़े ना करें और सुखी रहें, और जहाँ रहें स्वस्थ रहें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।